बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ सब्ज़ी मंडी में और सब्ज़ी मंडी के अंदर मुख्तलिफ़ कमीशन शॉप्स होती हैं जहाँ पर हमारे ज़मींदार भाई जो हैं अपनी फ़सल, अपनी सब्ज़ियाँ, अपने फल लेकर आते हैं और वहाँ पर लोकली तौर पर भी वो बिकते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ शहरों से व्यापारी आते हैं और वो ख़रीद कर जो है अपने अपने शहरों में लेकर जाते हैं। तो मैं जद्दा कमीशन शॉप पर मौजूद हूँ। मेरे साथ बहुत ही प्यारे भाई मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि इनकी तालीम क्या है और इनका नाम क्या है और ये कमीशन शॉप जो है ये कब से कर रहे हैं और कमीशन शॉप का जो काम है वो किस तरह किया जाता है, तो ये हम उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। तो आप अपना नाम बताएँ, अपनी तालीम बताएँ कि आपकी तालीम क्या है और कब आप इस बिज़नेस की तरफ आए। मेरा नाम है नईम असगर और मेरी तालीम जो है वो है FSC प्री इंजीनियरिंग है। और उसके बाद मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं सब्ज़ मंडी में ये काम करते हुए। कमीशन शॉप है अपनी अल्हम्दुलिल्लाह और जद्दा कमीशन शॉप से हैं हम। तो आपने एजुकेशन ली, प्री इंजीनियरिंग है आपकी, FSC आपने की हुई है, तो आपने कोई आइडिया क्यों आया कि मुझे सब्ज़ी मंडी में बिज़नेस की तरफ आना चाहिए? क्योंकि बहुत सी जगह पे अप्लाई किया बट कोई चांस नहीं मिला किसी और जॉब के लिए, तो इसलिए मुझे महसूस हुआ कि मुझे सब्ज़ मंडी में यानी कि अपनी कमीशन शॉप एक यानी कि थोड़े से पैसों के साथ अपना काम रन करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम करेगा कि इससे ज़्यादा इजाफ़ा होगा उसमें। तो आपने ये काम कब स्टार्ट किया था? तकरीबन 5 से 6 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने। तो उस वक़्त आपको इसकी अवेयरनेस थी कि कमीशन शॉप कैसे बनाई जाती है, ये काम कैसे किया जाता है? नहीं, बस दोस्तों से मशवरा वगैरह ही लिया था, इधर मंडी में आता रहता था, विज़िट करता रहता था मैं। भाई ये मुझे बताएं कि माशाल्लाह कि आपकी अब अपनी कमीशन शॉप है, तो ये कमीशन शॉप बनाने के लिए किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है और कमीशन शॉप के लिए शॉप से लेकर इसके आखिर तक क्या क्या मामलात होते हैं जिनमें से गुज़र कर आप अपनी कमीशन शॉप बना सकते हैं? कमीशन शॉप बनाने के लिए सबसे पहले तो सब्ज़ मंडी में शॉप ख़रीदनी पड़ती है। उसके लिए आपको यानी कि सदर जो मौजूदा सदर होते हैं सब्ज़ मंडी के उनके साथ रब्ता करके और उनके इधर यानी कि रेंट शेंट वगैरह का पता करके उनके साथ बात वगैरह क्लियर करनी होती है। और यानी कि इसका दुकान फ़ंड वगैरह होता है, उसमें मार्केट फ़ीस वगैरह होती है जो डे बाय डे भी देनी होती है या मंथली होती है इसमें। तो इसमें रेंट के हिसाब से आपको शॉप्स मिलेंगी। और यहाँ पर रेंट अंदाज़ा कितना का होता है मंडी में अंदर शॉप में जिसमें आप बैठे हैं, इसका रेंट कितना है? तकरीबन हम तो जो दे रहे हैं 20,000 दे रहे हैं। अच्छा, 20,000 देता है। तो आपने यहाँ इसके बाद इसके लिए कोई आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है या और कोई तरीक़ेकार होता है कि जिसके अंदर आपको NTN नंबर होता है, अपना सेल्स टैक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ये लेनी पड़ती हैं या शॉप लेने के बाद ये स्टार्ट कर दिया? जी जी, बाकायदा सदर के पास जाके आपको उधर से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस बाकायदा बनवाना पड़ता है आपको यानी कि मार्केटिंग की सेलिंग के लिए, यानी कि फिर आप आगे चीज़ें उधर से फ़रोख्त कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और बाकायदा आपके नाम पे लाइसेंस बनता है। तो आप के पास कितना सरमाया होना चाहिए कि आप अपनी कमीशन शॉप बना सकें? कम से कम आपके पास 5 से 6 लाख तो लाजमी होना चाहिए। अगर आप 5 से 6 लाख लगाते हैं, इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि ज़मींदार खुद आपके पास आता है, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, उनको अपने पास लाना पड़ता है, ये क्या तरीक़ेकार क्या होता है? हमें मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, बाज़-औक़ात मुख्तलिफ़ गाँव में विज़िट करके उधर से ज़मींदारों को यानी कि अपनी तरफ उनको करना चाहिए कि वो आपके पास आएँ सब्ज़ी वगैरह लेके। हम उनको खाद स्प्रे वगैरह या बीज वगैरह लेके देते हैं, पैसे देते हैं पहले उनको, फिर जब उनकी फ़सल होती है तैयार वो हमारे पास लेके आते हैं, फिर उनकी चीज़ें आगे फ़रोख्त करके हम उनको पैसे अदा करते हैं। यानी इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि ज़मींदार अपनी प्रोडक्ट जो है आपके पास लाता है, आप उसको सेल करते हैं, उसके अंदर आपका कमीशन होता है? हाँ जी, उसमें हमारा कमीशन होता है 100 रुपये के पीछे ही 5 या 6 रुपये कमीशन होता है हमारा। तो आपके पास जो सब फसलें या सब्ज़ियाँ आती हैं या आपके पास फ्रूट आता है, तो इसको बाहर भेजने के लिए यहाँ पर व्यापारी आपके पास आता है या आप खुद ही वहाँ पे उनके डोर स्टेप पर भेजते हैं? नहीं, बाज़ औक़ात तो कुछ हम खुद भी भेज देते हैं और ज़्यादातर तो व्यापारी हमारे पास आते हैं जो इधर से ख़रीदते हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में आस पास के शहरों में फ़रोख्त करते हैं वो फिर। तो आपने 5 साल हो गए आपने कमीशन शॉप की, तो कमीशन शॉप का आपका तजर्बा कैसा रहा? अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है
कि अल्लाह बहुत अच्छी और हलाल रोज़ी अता कर रहा है। आपने 5 लाख से स्टार्ट किया था, अंदाज़ा जो है अब आपका बिज़नेस किस सतह पर होगा 5 साल में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और खुदा का शुक्र है कि 20 प्लस कर किया हुआ है अच्छा, इंशाल्लाह। 20 प्लस हाँ हो जी। चुका है। अगर पर डे के हिसाब से मैं बताऊँ कि अगर आप पर डे आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, तो एक आदमी जो है पर डे कितना का कमा लेता है इसके अंदर? इसमें पर डे के हिसाब से ये होता है कि अगर आपके पास बाज़-औक़ात ज़िम्मेदार 1 से 2 लाख रुपए का अगर आपके पास सामान फ़रोख्त करता है, तो उसमें आपका यानी कि कमीशन के हिसाब से होता है, जितने ज़्यादा ज़िम्मेदार आएँगे उसी हिसाब से आपका ज़्यादा कमीशन बनेगा। उसमें ये है कि आपका 15 से 20 हज़ार का यानी कि एक दिन का भी कमा सकते एक हैं। दिन का टर्नओवर जो है 15 से 20 हज़ार का हो जाता है। तो आपको इस काम के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है? एक तो अकाउंटेंट आपको चाहिए, इसके साथ लेबर या और कितने लोग हैं जो ये काम जो है कर सकते हैं आसानी के साथ? तकरीबन कम से कम 5 लोग तो होना लाज़मी है। उनमें कौन-कौन से कौन-कौन से आपके शोबे हैं जिसके अंदर आपको बंदे चाहिए? उनमें ये है कि 2 से 1-2 जो जैसे हम किसी को कोई चीज़ फ़रोख्त करते हैं, उनसे पैसे वगैरह वसूल करने हैं, उसके लिए भी एक बंदा रखना पड़ता है और 2-3 जो सामान उतारना है जहाँ चढ़ाना है पे गाड़ी पे, उसके लिए भी बंदे मौजूद होने चाहिए। और इधर जो बकाया सामान फ़रोख्त करने के लिए बोली वगैरह लगाते हैं, उसके लिए भी बंदे मौजूद होने चाहिए। आप मुझे ये बताएँ कि आपसे जो लोग सामान लेकर जाते हैं, वो क्रेडिट पे लेकर जाते हैं, कैश पे लेकर जाते हैं? अगर क्रेडिट पे लेकर जाते हैं, उस रिटर्न कितने दिनों में करना होता है उसने? कैश पे लेके जाते हैं और रिटर्न उन्होंने तकरीबन 2 से 3 दिन बाद, यानी कि अगर इधर से वो लेके गए हैं ना, आगे वो फ़रोख्त करके जब उनको उधर से पैसे मिलेंगे वापस, वो फिर हमें टर्न करेंगे वापस। तो आप हमारे उन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये काम करना चाहते हैं और गफलत की नींद सोए हुए हैं? वो सोच रहे होंगे कि मुझे आप जैसी कोई शख्सियत मिले, मैं काम शुरू कर दूं। तो आप उनको पैगाम क्या देना चाहते हैं? मेरा उनको यही पैगाम है कि यानी कि अगर किसी ने एफएससी या फिर मेडिकल जो भी किया हुआ है, जितनी मर्ज़ी तालीम हासिल की हुई है, फ्री नहीं बैठना चाहिए और अपनी मेहनत करनी चाहिए और हलाल रोज़ी कमाने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी कामयाबी का राज क्या है? माँ बाप की दुआएं। जी, ये थे मेरे साथ जद्दा कमीशन शॉप के ऑनर जनाब, आपका नाम क्या है? ये थे जद्दा कमीशन शॉप के ऑनर जनाब नईम असलम साहब, जो कि हमें बता रहे थे कि अगर आपने फ्रूट मंडी के अंदर, सब्ज़ी मंडी के अंदर अपनी कमीशन शॉप खोलनी है तो उसका तरीक़ेकार क्या है। तो मैं इनका नंबर जो है नईम साहब का आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि नईम साहब ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है और माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और इन्होंने ये काम किया है और एक पढ़े लिखों के लिए ये एक मोटिवेशन है। इन्होंने ये काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख से काम जो शुरू किया था आज 25 लाख में है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी इस काम की तरफ आएँ, ये काम बहुत अच्छा है। गफलत और सुस्ती को ख़त्म करें और कोई ना कोई अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए काम स्टार्ट करें। आज काम छोटा होगा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज ये काम छोटा है तो कल इंशाअल्लाह ताला बड़ा भी हो सकता है। मैंने मंडी के अंदर ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पल्लेदारी करते थे, आज बहुत बहुत बड़े व्यापारी हैं, ऑनर हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, उनके कोल्ड स्टोर हैं। तो ये मंडी की पैदावार ही हैं, उन्होंने मेहनत की है और उन पर अल्लाह का फ़ज़ल हुआ। अगर इंसान ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ कोई भी काम करता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर तो मैं नईम असलम साहब का बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ। ये एक मोटिवेशन है। कोई दोस्त कमीशन शॉप का काम करना चाहता है, इनका नंबर मैं आपके साथ सेंड करूँगा, आप इनसे मशवरा ले सकते हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी ये शख्सियत आपको पसंद आई है। अगर आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।